नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। किसानों की समस्याओं को लगातार पिछले कई वर्षों से ऊपर तक पहुंचाने किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे एवं उनकी टीम व अधिवक्ता गणों के द्वारा सदन में किसानों की मांग उठने पर की गई खुशी जाहिर। वैसे तो सरकार के द्वारा समय समय पर किसान हित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसान हितैषी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। इन्हीं सभी बातों पर विश्वास करते हुए छाता क्षेत्र के जागरूक किसानों की टीम एवं किसान नेताओं के द्वारा किसानों के शोषण को लेकर पिछले कई सालों से निरंतर मांग उठाई जा रही थी कि 12 साल के नाम पर किसानों का शोषण खत्म हो। इस मांग को लेकर अधिकारियों से लेकर कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, सांसद महोदय हेमा मालिनी को अवगत कराया गया था कि किसानों के द्वारा कृषि ऋण केसीसी लेते समय स्थानीय बैंक के द्वारा सर्च रिपोर्ट 12 साल की मांग करते हैं, जिससे बनवाने हेतु किसानों का 2 से 3 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, जो कि कतई गलत है। बैंकों के पैनल अधिवक्ता एवं बैंकों की मिली भगत से किसानों का आर्थिक रूप से शोषण कर रुपए वसूलते हैं। जी, आपसे हम जाने आज सांसद महोदय मथुरा के द्वारा उच्च सदन लोकसभा में संसद में कोई किसान हित को लेकर कोई मतलब वो दिया है स्टेटमेंट। जी उसके बारे में जानकारी है और मैं सांसद महोदया का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम किसानों की आवाज़ उन्होंने उच्च सदन में उठाई। भारत का जो सबसे बड़ा सदन है, राष्ट्रीय स्तर पर उठाई है। बात भारतशाला को लेकर हुई थी कि भारतशाला के नाम पर जो बैंक हैं और पैनल अधिवक्ता हैं वो साठ-गांठ करके 4,000 से 5,000 रुपये तक वसूलते थे। हम सारी टीम द्वारा ये बात उठाई गई और इस बात को सांसद महोदया ने संसद में उठाया और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इस पर कानून बनने जा रहा है। होने वाले किसानों की बात सरकार तक पहुंची, इस बारे में आप क्या कुछ बोलेंगे? जी, किसानों तक आवाज़ पहुंचा, किसानों की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है और उसमें सहयोग हमारे किसान भाइयों का और सबसे बड़ा सहयोग हमारी माननीय सांसद महोदया का है कि जिन्होंने हमारी बात को काफ़ी समय से हम संघर्ष कर रहे थे और संसद में पहुंचाया और संसद में मुद्दा उठाया। तो आज क्या कुछ उम्मीद जागी है आपके अंदर? हमारे अंदर बहुत बड़ी उम्मीद जगी हुई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार द्वारा और संबंधित मंत्रियों विभागों द्वारा और ये कानून बन जाएगा और 12 साल का लफड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, बताएं, आप लोगों के द्वारा जो किसान हित में एक पहल की जा रही है, आज संसद में आपकी आवाज़ बनकर सांसद महोदय गूंजी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत अच्छा लगा है हम सबको और ये किसान हित का मसला है। हम कई सालों से किसानों के इस मुद्दे को अपने जिला स्तर पर अपने मंत्री जी, सांसद महोदया और डीएम साहब के लिए भी मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाते रहे हैं कि किसानों से जो केसीसी ऋण के समय पर तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई जाती हैं, 12 साल आद लिए जाते हैं, वो बड़े खर्चीले हो गए हैं। किसान कसक जाता है उन खर्चों के लेके 2,000 से 3-3 हज़ार रुपये तक खर्चे होते हैं। न्यूडूज भी के लिए भी बैंक भगाती है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। कई बार हम लोगों ने ये सब बातें पहुंचाई और सांसद महोदया के पास भी हम लोगों ने ये खबर जो है 2-3 बार रखी। तो आज बड़ी हमको खुशी हुई कि हमारी जो किसानों की मांग थी 12 साल न्यूडूज से संबंधित, वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संसद में हमारे सांसद महोदया ने उठाई है और निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि माननीय हेमा जी की बात में वजन रहता है और वो सच बात को कहती हैं। किसानों की बात उन्होंने उठाई है, तो देर सवेर चाहे समय लगेगा, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी योजना बनेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं 12 साल की न्यूडल्स की ऑनलाइन होंगी, जिससे किसानों का शोषण खत्म होगा। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है।
कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।